मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रामगढ़ उपचुनाव में प्रचार के लिए चितरपुर चुनावी सभा में शामिल हुए हैं। इस दौरान मंच पर मंत्री बादल पत्रलेख, मंत्री बन्ना गुप्ता, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद हैं। रामगढ़ उपचुनाव में महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार कांग्रेस के बजरंग महतो के पक्ष में वोट डालने की मन से सभी ने अपील की है। आज के इस दिन को हम लोग उपचुनाव के इस सभा का नाम दे रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है, ये उपचुनाव किसी विशेष परिस्थिति में ही होता है। जब आपके विधानसभा में कोई जनप्रतिनिधि नहीं रहता, तो संविधान में ये सुनिश्चित किया गया है कि हर एक जगह पर जनप्रतिनिधि हो। जैसे जिला में डीसी होता है, एसपी होता है, बीडीओ होता है, सीओ होता है, फिर पंचायत सेवक होता है। सरकार की भी ऐसी ही व्यवस्था है। एमपी होता है, मंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, विधायक होता है, जिला परिषद होता है, मुखिया होता है, सरपंच होता है। और हमारे इस राज्य में हम सब लोगों को देखरेख करने के लिए अलग अलग सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक लोग को भी हम लोग अगुवा रखते हैं। जैसे मानकी, मुंडा, माझी, गुड़ीत, नायके, हमारे हाजी साहब लोग होते हैं, हमारे मौलवी होते हैं। इस तरीके से सब जगह लोगों को अपने समाज, अपने जिला, अपने प्रखंडों को विकास करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक आदमी को चुना जाता है। 2019 में आपने यहां पर ममता देवी को विधायक बनाया और आप लोगों ने पूरे राज्य के यहां 3.25 करोड़ लोगों ने मिलकर राज्य अलग होने के 20 साल के बाद पहली बार यहां के मूलवासी आदिवासी झारखंडी सरकार बनी। राज तो लड़ मर करके, कट करके हमारे पूर्वजों ने ये राज तो अलग कर दिया, और इस राज को पाने के लिए, इस राज को अलग पहचान दिलाने के लिए यहां के झारखंडियों ने अपना जान दिया। कोई यूपी बिहार का लोग यहां पर जान नहीं दिया है, ना ही एक लाठी खाया है। लेकिन इस राज को पाने के लिए अनगिनत झारखंडी लोग मारा गया, शहीद हो गया। आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में 2000 ईस्वी में ये राज मिला। इतने लोगों का खून बहा, ना जाने कितनी महिलाएं विधवा हो गई, ना जाने कितने बच्चे के सर से पिता का साया हो गया। 30 साल 40 साल संघर्ष चला, तब जाके ये राज मिला। जैसे बच्चा भी 9 महीना में पैदा होता है ना जी, 9 महीना में माँ अपना पेट में बच्चा को पालती है, तब वो बाहर आता। इसी तरीके से इस राज का भी जन्म कई लोगों के खून के शहादत के बाद हुआ। चाहे हमारे विनोद बिहारी महतो ले, चाहे निर्मल महतो ले, अनेक कोना कोना में हम लोग के कई लोग की मूर्ति हर एक चौक चौराहे में मिले। कहा लड़ा हमारा था जी? कहा यूपी बिहार का लोग यहां आके नहीं लड़ा इस राज के लिए, यहां के मूलवासी आदिवासियों के लिए, दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए, यहां के जल जंगल जमीन के लिए क्यों नहीं आके संघर्ष किया? हम लोग का पूर्वज क्यों संघर्ष किया? वो इसलिए संघर्ष किया कि हम लोग जिंदा रहे।
यहाँ का मूलवासी, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा जिंदा रहे, यहाँ का जल जंगल जमीन बचा रहे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हम जब अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं तो ये हमारे हक अधिकार की लड़ाई को असंवैधानिक बोल देता है। इन लोग को नहीं मांगना चाहिए, ऐसे बोलता है। और तरह तरह षड्यंत्र रचा करके, तरह तरह के झूठे आरोप लगा करके यहां के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक को परेशान किया जाता है, उसका शोषण किया जाता है। इतिहास गवाह है, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार पर कितनी किताबें लिखी गई है। देश के अलग अलग कोने में ही इन समुदायों पर कितना अत्याचार हुआ है, किसी से छुपा नहीं है। 2014 में जो अभी वर्तमान हमारे मुख्य विपक्षी लोग हैं, जो लोग चुनाव हम लोग के विरोध में लड़ रहे हैं, अभी केला छाप वाला लोग जिसके साथ उन लोग का साठगांठ है, उन लोग का जब सरकार 2014 में बना था, जब दिल्ली की गद्दी का कब्जा किया, दिल्ली का गद्दी को, उसके बाद देश में दलितों को सड़क में रस्सी बांध कर घसीट के मारता था। ऐसा मंजर आज 21वीं सदी में जब देश चांद में जा रहा है, तो इस देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा को शोषण बढ़ता जा रहा है। और आज उसी षड्यंत्र के तहत ममता देवी को फंसाकर जेल में डाल दिया गया। इनको, कसाई को भी थोड़ा सा दिल होता है, दया होता है, लेकिन इनके मन में ना दया है, ना समझ रहे हैं। बेचारा दूध मुहा बच्चे से मां को छीन करके जेल में डाल दिया। जिस बच्चे को आज उसकी मां के छाती से चिपका रहना चाहिए, उस मां को जेल के अंदर डाल दिया और बच्चा बिलक बिलक करे घर में पड़ा हुआ। यह स्थिति आज इस सरकार का एक हिस्सा है, ममता देवी थी। लेकिन आज इन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से पैसे देकर, लालच देकर, झूठा गवाह खड़ा करके उसको जेल में डाल दिया गया और ये चुनाव आ गया। लेकिन वर्तमान जब मैं अभी 2-3 दिन से यहां घूम रहा हूं और महिलाओं के बीच से जो संदेश आ रहा है, जो खबरें उठ के आ रही हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये आम उपचुनाव नहीं का सभा नहीं है। यहां हम लोग जनता की अदालत में खड़े हैं, ममता देवी को न्याय दिलाने के लिए। जनता की अदालत सबसे ऊंचा अदालत होता है। जनता ही देश का प्रधानमंत्री चुनता है, जनता ही देश का मुख्यमंत्री चुनता है, जनता ही अपने विधायक चुनता है, जनता ही अपना सांसद चुनता है। आप में से कोई नहीं बन जाता। और निश्चित रूप से इस बार की ममता और इस विधानसभा की ममता देवी को निश्चित रूप से यहां की महिलाएं उसको न्याय दिलाने में सबसे आगे आएंगी। आज मां को बच्चे से अलग करने का जो पाप है, वो छोटा मोटा पाप नहीं होता। ये गौ हत्या के बराबर पाप है। निर्णय आपको करना है, विशेषकर हमारी महिलाओं को करना है।
कि आपका बच्चा को आपके गोद से उठा करके फेंक दिया जाए दूसरी जगह, आपको कैसा लगेगा? आज यही बेईमानों ने ये काम किया। पैसा तो अपराध है। पैसे के मामले में तो हम लोग कभी इन लोगों से आगे नहीं आ पाएंगे। जिनके पास आज पैसे का बोरा भरा हुआ है, बैंक में पैसा ठूस के भरा हुआ है, उसके यहां कोई छापा उपा नहीं पड़ता है। जो नंगा भूखा भिखारी है, उन्हीं के आजकल छापा पड़ रहा है। हमारे पीछे भी जब ये राजनीतिक रूप से नहीं सक रहे हैं, तो नया नया एजेंसी लगाकर हमारे पीछे दौड़ा दिया है कि घोटाला कर रहा है, पैसा कमा रहा है। हम बुला रहे मूर्खों, हमारे यहां तुमको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम व्यापारियों का जनप्रतिनिधि नहीं है। हम जनप्रतिनिधि हैं यहां के आदिवासी, दलित, पिछड़े अल्पसंख्यकों का है, जो बेचारा रोज कमाता है, रोज खाता है। वो हमको क्या दे? व्यापारियों का साथी तो तुम लोग हो। आज मैं पूछना चाहता हूं आपसे, ये लोग घूम रहा होगा बहुत इधर उधर, और हमको एक जानकारी भी मिला है कि उन लोग एक आजकल रेट तय किया है वोट लेने का, कि मर्द लोग वोट लेगा तो 700 टका देगा, औरत लोग वोट देगी तो 300 टका देगा। वोट अगर पैसे से कोई बेचता है तो समझिए आप अपना घर परिवार बेच रहे हैं। आप ही का वोट में आपके लिए राशन कार्ड है, आप ही की अंगुली में एक बटन पर आपके परिवार का भविष्य है, बूढ़ा बुजुर्गों का पेंशन है, दिव्यांगों का पेंशन है, नौजवानों का नौकरी है, बेसहारा को घर है। एक ही वोट में, और 500-200 टका में वोटवा बिक गया तो कुछ नहीं मिलता। हम आपको बताते हैं, ममता देवी ने जो हमारा सरकार का एक अभिन्न अंग के रूप में काम कर रही थी, तो इसने अपने इस रामगढ़ को क्या दिया और इन लोगों ने क्या दिया, हम उसका एक उदाहरण बताना चाहेंगे। जब इनका सरकार था, जब ये लोग विधायक या मंत्री हुआ करते थे 2019 से पहले, तो यहां पर राशन कार्ड जो लोगों को जिससे राशन मिलता था, मात्र 12,000 लोगों को राशन मिलता था। यहां राशन कार्ड का बंटवारा हुआ था। लेकिन ममता देवी के आने के बाद वो 12,000 से बढ़ाकर 1,28,000 लोगों को हम लोग राशन कार्ड देकर के राशन दे रहे हैं। ये ममता देवी का प्रयास से यहां पर राशन कार्ड इतना ज्यादा बढ़ा। कहां 12,000, कहां 1,28,000। कोई भूखा नहीं मरेगा इस संकल्प के साथ। और तो यहां वृद्धा पेंशन, जब ये लोग का सरकार था, जब 2019 के पहले, ममता देवी से पहले जो विधायक लोग यहां पर था, केला छाप वाला लोग, उस समय बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन मात्र 6,000 बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन देता था। ममता देवी के आने के बाद कितना वृद्धा को, बुजुर्ग लोग को पेंशन मिल रहा होगा, आपको नहीं मालूम होगा। मैं बताता हूं कितना मिलता है। उस समय 6,000 मिलता था और आज 45,500 बुजुर्ग लोग को पेंशन ममता देवी के प्रयास से मिल रहा है। कोई गांव में बिना पेंशन का बुजुर्ग नहीं बचा है। क्या आपके गांव में कोई बिना पेंशन का बुजुर्ग है? जरा बताइए आप लोग, आपके गांव पंचायत में कोई बिना पेंशन का बूढ़ा बूढ़ी लोग हैं? विधवा महिला के बारे में, विधवा महिला को ये लोग 3,000 सिर्फ विधवा महिला को पेंशन देता था। लेकिन ममता देवी के प्रयास से
आज 15,500 विधवा महिलाओं को पेंशन रामगढ़ में मिल रहा है, आपके इस विधानसभा में मिल रहा है। क्या ये छोटा प्रयास है क्या? हमको बताइए, गांव में कोई या हमारी मां बहनें हैं, आप लोग हमको बताइए कि कोई विधवा महिला को पेंशन नहीं मिलता है क्या गांव में? एक भी कोई महिला नहीं बची है जिसको पेंशन नहीं मिलता है, सबको पेंशन दे रहे हैं। और जिसका अभी नहीं बना है, विधवा कभी भी लोग हो सकता है। पहले होता था कि 40 साल और एक लिमिट, उससे आगे नहीं दे सकते। विधवा तो आदमी बेचारा शादी के 10 दिन बाद भी हो सकता है, 10 साल बाद भी हो सकता है, 50 साल बाद भी हो सकता है। तो जिस दिन विधवा हुई उसके दूसरे दिन से उसको पेंशन मिलना सरकार ने कानून बना दिया। कई ऐसी चीजें, ये लोग क्या चीज के लिए वोट मांगने आए, जरा बताओ। क्या बोलता है कि हमने क्या काम किया? यही काम किया कि 6,000 बुढ़ा बुजुर्ग को खाली पेंशन देते थे, मात्र 12,000 लोग को राशन कार्ड दिया, यही बोलता था। लेकिन हम लोग सीना ठोक कर कहते हैं, तुम लोग 12,000 देता था, हम लोग 1,28,000 30,000 दे रहा है। और तो और हमारे घर में पढ़ने वाली किशोरी बच्चियों को इन लोगों ने कभी उसको आगे बढ़ने का और उसका आने वाला पीढ़ी सुरक्षित हो, अच्छा हो, इस पर कभी चिंता नहीं किया। और हम लोग का मानना है, अगर मां बढ़िया से पढ़ी लिखी रहेगी तो आने वाला बाल बच्चा लोग भी ठीक से पढ़ेगा लिखेगा। बच्चों का स्कॉलरशिप राज अलग होने के बाद पहली बार हम लोग 3 गुना 4 गुना कर दिए। अभी किशोरी समृद्धि योजना से आपके इस जिला में कभी भी यहां पर वो बच्चियों के लिए कोई विशेष योजना नहीं चला, लेकिन आज किशोरी समृद्धि योजना के माध्यम से लगभग 35,000 बच्चियों को हम जोड़े हैं। जो बच्ची 18 साल की हो जाएगी उसको हम 40,000 रुपया हाथ में देंगे। कई गांव का लोग, कई महिला, कई बुढ़ा बुजुर्ग लोग कभी ब्लॉक नहीं देखा था, कभी बीडीओ साहब से मुलाकात नहीं, कभी कर्मचारियों से मुलाकात नहीं, क्योंकि पदाधिकारी में तो घर बैठ के काम करने वाला था। कागज में ही आपका योजना बनता था और कागज में ही खत्म हो जाता था। लेकिन आप लोगों ने देखा कि पंचायत ऐसे ही तंबू लगा करके बीडीओ सीओ बैठ करके आपकी समस्या का समाधान कर रहा था। आपका पंचायत में शिविर लगा कि नहीं लगा, जरा बताइए तो। लगा था कि नहीं? आज पदाधिकारी जहां जाने से कतराता था, जहां सड़क नहीं है, जहां पुल पुलिया नहीं है, वहां पर भी आज के दिन में पदाधिकारी कोई ट्रैक्टर में, कोई बैलगाड़ी में, कोई रिक्शा में, कोई ठेला में जा करके शिविर लगा करके ग्रामीणों का काम कर रहा है। कई ऐसी चीजें, हर वर्ग, हर समस्या। ये लोग कौन चीज के लिए वोट मांग रहे हैं, जरा पूछो इस लोगों से। क्या 1985 के आधार पर स्थानीय नीति बनाने के लिए और मिठाई बांटने के लिए ये वोट मांग रहे हैं? इन लोगों ने ऐसे ऐसे नियम कानून बनाए जिससे इस राज को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। और यही लोग हैं जो बाहर से लोग, यूपी बिहार का लोग जो आने का हम रास्ता बंद करते हैं, और यही लोग हैं जो रास्ता उन लोग के लिए खोल देता है। रामगढ़ जिला में 57% ओबीसी समुदाय के लोग। राज अलग जब हुआ
तो यहां पर 28% ओबीसी को आरक्षण मिलता था, लेकिन यही आजसू और बीजेपी की सरकार ने ओबीसी की 28% का जो आरक्षण है उसको घटाकर 14% कर दिया। यही काम इसका, इसी के लिए वोट दीजिएगा काजी। और हमारी सरकार बनी तो यही ओबीसी को 14% बढ़ा करके 28% आरक्षण देने का कानून हमने बनाया। कौन चीज के लिए वोट दीजिएगा? वोट दीजिएगा तो यही काम करेगा कि पूरा रामगढ़ जिला का रोड का ठेका ये लोग लेगा, कोयला में लोडिंग अनलोडिंग, खदान खोदना के काम करेगा, और क्या करेगा? इसको आता क्या है जरा हमको बता दो। इसके अलावा आपके यहां गोला में डिग्री कॉलेज बन रहा है, या दुलमी का प्रखंड कार्यालय कहीं और ले जाने का इनका काम चल रहा था। हम लोगों ने यहां पर अल्पसंख्यक भाइयों के लिए भी मदरसा बोर्ड का गठन किया। मदरसा शिक्षकों की बहाली हम लोगों ने की, और अल्पसंख्यक निगम के तहत युवाओं को ऋण का भी हम लोगों ने उपलब्ध कराया। और तो और याद कीजिए वो दिन हमारे अल्पसंख्यक भाई 2019 के पहले का मंजर डबल इंजन की सरकार में किस तरीके से मॉब लिंचिंग का मंजर इस राज्य में चल रहा था, और 2019 के बाद हमको गिना के बताइए कितना बार मॉब लिंचिंग हुआ। ये लोग फूट डालो और राज करो की राजनीति में माहिर है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर, अगड़ा पिछड़ा के नाम पर ये लोग वोट लेता है और पैसा भी लेता है। आज हम लोग सरकार बनाए, सरकार का जो हालत, इसको ऐसे दलदल में ढकेल दिया कि राज्य को संभलने में अभी और वक्त लगेगा। 20 साल का जो घाव है, इस घाव को भरने में अभी वक्त लगेगा। कई घाव दिया। आज जिस घटना को लेकर ये लोग बोलता है कि ममता देवी को सजा हुआ है, आने वाला समय में ऐसे षड्यंत्र ना रचे जाए, इसीलिए हमने कानून बना दिया। अब इस राज्य में कोई भी प्राइवेट कंपनी बनेगा, कोई भी प्राइवेट कंपनी लगेगा, उस कंपनी में 75% लोकल लोग होगा। ये हम लोगों ने कानून बनाया। वो भी करेंगे। अभी तो पंचायत शिविर लग रहा है, अब कंपनी के सामने भी शिविर लगेगा, और जो इतना काम करने वाला है सबकी पहचान की जाएगी कि लोकल है कि बाहर का है, उस हिसाब से वहां पर लोगों को नौकरी मिलेगी। तो कई ऐसी चीजें हैं, अगर हम बात गिनाना शुरू करें तो दिन भर। अभी मात्र 3 साल के कार्यकाल में, 3 साल के कार्यकाल में तो और भी मुसीबत। एक तो कोरोना जैसा महामारी, दूसरा हम लोगों का सुखाड़ की भी स्थिति आ गई। इस बार बारिश ठीक से नहीं हुआ, बेचारा किसान परेशान। भारत सरकार पैसा देगा कि नहीं देगा, आप कोई गारंटी नहीं। आप देता भी है तो देना चाहिए साल के शुरू में, तो साल के आखिरी में पैसा देगा, या वो भी नहीं देगा। बड़ा विचित्र हालत है। आज इस राज्य में 8.5 लाख लोगों को हमको घर देना है। प्रधानमंत्री जी का घोषणा भी है, लेकिन 8.5 लाख का स्वीकृति अभी तक हमको भारत सरकार नहीं दिया। कल ही परसों हम दिल्ली गए थे ग्रामीण विकास मंत्री से मिलने के लिए कि 8.5 लाख जो घर है गरीब लोग है उसको आवाज देना है, वो स्वीकृत कीजिए ताकि हम काम चालू कर सके। ठीक है, देते हैं, करते हैं, होता है, साल पार, और ये लोग राज्य सरकार को बदनाम कराएगा कि आवास नहीं मिला। लेकिन उसका भी हम लोग उपाय करेंगे। अगर वो नहीं देगा
तो अगले 2024 के बाद हम बड़े कार्य योजना बनाएंगे ताकि इस राज्य में कोई बेघर ना रहे। अभी तो हाल में किसानों को लेकर जो सुखाड़ 250 से अधिक प्रखंड हमारा सुखाड़ हो गया इस राज्य में, बिल्कुल ही कुछ नहीं हुआ। 30 लाख किसान इससे प्रभावित हुआ। भारत सरकार को ऐसी स्थिति में राज्य सरकारों को मदद करती है, लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं आया। लेकिन हमने संकल्प लिया है हम अपने किसानों को परेशान नहीं होने देंगे और इसीलिए अग्रिम राहत के रूप में हम 30 लाख किसानों के खाते में अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में लगभग 200 करोड़ रुपया कितना ट्रांसफर किया 200 से ज्यादा करोड़ रुपया हम एक बटन दबा करके किसानों के खाते में भेजे। वो भी लड़ेंगे, देगा नहीं देगा। हम लोग को कोई गरीब गुरुआ लोग को कोई ला करके नहीं पहुंचाता है, छीनना पड़ता है तभी मिलेगा। लेकिन आज आपकी सरकार है, यहाँ का मूलवासी आदिवासी झारखंडी की सरकार है और यही वजह है कि आपके दरवाजे में आपके पंचायत में तंबू लगा लगा करके पदाधिकारी आपकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। नहीं तो आपको ब्लॉक का चक्कर लगा लगा करके आपका जूता चप्पल घिसवा देते। हम लोग काम करते हैं तभी लोगों के बीच में खड़े होते हैं। ये लोग नया आजकल क्या ये चूल्हा प्रमुख बनाया है, चूल्हा प्रमुख। अजीब हालत। पिछला बार जब रघुवर दास सरकार थे तो कार्य योजना बनाओ अभियान पंचायत में सब जनप्रतिनिधि को एक कागज में मुड़ी गुथवा दिया कि क्या काम करना है बनाओ, लेकिन कोई काम उससे हुआ नहीं। मतलब मूर्ख बनाओ योजना था। अब वही है, जितना भी चूल्हा प्रमुख है सब चूल्हा प्रमुख को ये मूर्ख बना रहा। जब हम लोग का यूपीए का सरकार दिल्ली में था 2014 से पहले, तो उस समय इन्हीं चूल्हा को जलाने के लिए जो सिलेंडर उपयोग होता था 450-500 टका में मिलता था और आज वो सिलेंडर कितना में मिलता है बताओ तुम लोग। 1100 रुपया 1200 रुपया। हम लोग 400 रुपये में देते थे तो इनको पेट में दर्द होता है और आज 1200 रुपया में दे रहे हैं तो इनको पेट में दर्द नहीं हो रहा। प्लेटफॉर्म टिकट 5 टका में मिलता था, आज 50 टका में मिलता है। नमक 5 रुपया किलो मिलता था, आज 50 रुपये किलो हो गया। सरसों तेल 150 रुपया किलो हो गया। पेट्रोल डीजल जो 60 रुपया 70 रुपया हम लोग के सरकार में था वो आज 100 रुपया के पार। महंगाई आसमान छू गई, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे देशों को दोष देते हैं इसके वजह से महंगाई बढ़ गया। रसिया लड़ाई लड़ रहा है इसलिए महंगाई बढ़ गया है। अजीब हालत है। महंगाई बढ़ता नहीं है, ये लोग सब पैसा अपना जेब में डाल लेता है। अभी LIC जितना भी हम गांव देहात का लोग पैसा बचत करते हैं तो सोचते हैं कि LIC में डाल देंगे तो बाल बच्चा लोग का भविष्य में काम आएगा। आज वो LIC कंपनी डूबने जा रही है। ध्यान रखिएगा, कोई बाजार में पैसा लगाने से पहले। आज देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। देश का सभी बैंक का हाथ पैर फूल रहा है, कौन सा बैंक कब डूब जाएगा पता नहीं। इतना बड़ा पैसा का घोटाला हो गया है देश के अंदर और इन्हीं लोगों का व्यापारी मित्रों ने ये घोटाला किया है जिनके साथ हमारी आजसू वाले लोग घूम रहे हैं। हम तो शुरू से बोलता था कि हमारा झारखंड के गांव देहात का किसान भाई लोग, आप लोग बैंक में पैसा मत रखिए, वो बैंक कब डूब जाएगा कोई ठीक नहीं। पहले 100-150 बैंक हुआ करता था, आज मात्र 50 को 20 को बैंक हो गया। सब बैंक को मिला दिया। संविधान में आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक सबको आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन वो अब संविधान में ही लिखा रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा, नौकरी चाकरी नहीं मिलेगा।
गांव देहात का जो किसान का बेटा है सबसे पहले नौकरी में फौज में नौकरी करने जाता था। बेचारा शरीर में ताकत है इसलिए फौज में चला जाता था। लेकिन अब अग्निवीर जैसा योजना ला करके यह स्थिति कर दी, अब फौजियों में भी नौकरी नहीं मिलेगा। और कोई किसान थोड़ा सा अपना बेटा लोग को पढ़ा लिया तो लोग बैंक में नौकरी करने जाता था, रेलवे में नौकरी करता था। लेकिन बैंक भी कहां, जहां 100 बैंक था अब 20 बैंक हो गया, अब नौकरी कहां मिलेगी? या तो ट्रेन बिक गया, प्लेटफॉर्म बिक गया, हवाई जहाज बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया। आज भारत सरकार का सिविल एविएशन विभाग, नागर विमानन विभाग है, हम लोग के राज्य में भी है। वो देश का एक ऐसा विभाग है नागर विमानन जो हवाई जहाज का देखरेख करता है कि उस विभाग में आज एक भी हवाई जहाज नहीं है देश में। नागर विमान विभाग के पास, हम लोग के पास तो टूटा फूटा 2-4 गो उड़ने वाला जहाज भी है, भले ही साल में 6 महीना गिराज में रहता हो, लेकिन भारत सरकार का उस विभाग में तो एक भी हवाई जहाज नहीं, और विभाग खोल के बैठा पड़ा है। यह स्थिति है। ये लोग सब बेच देगा। वो नालायक बेटा होता है ना, नालायक बेटा क्या करता है? घर का जो कमाता धमाता नहीं है, वो बाप दादा परदादा लोग का सब संपत्ति बेच करके खा के उसको खत्म कर देता है। यही स्थिति है अभी इन लोगों का। देश के हमारे पूर्वजों की संपत्ति थी, सबको बेचने में लगा है। बड़ा विचित्र स्थिति। इसीलिए हम कहना चाहेंगे, आज आसमान, महंगाई आसमान छू रहा है। कोई चीज में अब सस्ता आपको नहीं मिलेगा। नमक, तेल, दूध, दही, साग सब्जी सब महंगा हो गया, लेकिन किसानों को फायदा नहीं। लेकिन दलालों को, व्यापारियों को फायदा है।